नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आर के टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो से आप जुड़ सकें। दोस्तों, हमारे पास बल है, बुद्धि है, समय है और योग्य वातावरण है। फिर भी अगर हमारे पास संकल्प शक्ति नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमारा टारगेट अचीव करने के लिए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, हमारे सपने साकार करने के लिए, कोई विशिष्ट या महान कार्य करने के लिए हमारे पास संकल्प शक्ति का होना अनिवार्य है। तो यह संकल्प शक्ति क्या है? दोस्तों, संकल्प शक्ति और कुछ भी नहीं है, वह हमारा एक शक्तिदायी विचार है जिसके साथ हमारा मजबूत मनोबल जुड़ा है, जिसके साथ हमारा अटूट विश्वास और हमारा अटल निर्णय जुड़ा है। यही शुभ विचार हमारा संकल्प बनता है। दोस्तों, मैंने यहां शुभ विचार शब्द का प्रयोग बड़ी समानता के साथ किया है क्योंकि हमारा शुभ विचार ही संकल्प बनता है। अगर हमारा विचार शुभ नहीं है और किसी का बुरा करने या बुरा देखने के लिए अगर हम कोई संकल्प करते हैं तो आखिर में हमारा ही बुरा होता है और हमारा यह विचार संकल्प नहीं बन पाता है। तो हमारा शुभ विचार हमारा संकल्प बन सकता है, यह पहली बात। और संकल्प के बारे में दूसरी बात कि हमारा चित्त का पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया जैसे दिव्य गुणों का निवास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे दिव्य गुण जिस हृदय में होते हैं उस व्यक्ति का चित्त बहुत ही शक्तिशाली होता है। और चित्त जितना शक्तिशाली होता है उतना ही अपने संकल्प को सफल करने के लिए वह योग्य होता है। तो दोस्तों, हम एक शुभ विचार को पकड़े और हमारे चित्त को पवित्र रखें तो हमारी संकल्प शक्ति अवश्य हमारा मनोवांछित फल हमें देगी। और दोस्तों, अब मैं आपके सामने संकल्प शक्ति के कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं। जेली नाम की एक दरियाई फिश होती है जो ब्लू कलर की होती है, और जब उसे मारने के लिए कोई बड़ी मछली या जलचर प्राणी दौड़ता है तो वह भागते वक्त अपने शरीर के जैसे ही आकार वाला, अपने शरीर के जैसे ही रंग वाला प्रवाही छोड़ती है। तो शिकारी प्राणी उसे मछली समझकर पकड़ लेता है और जहली मछली भाग छूटती है। तो दोस्तों, इस मछली ने क्या किया? ऑफ कोर्स अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग किया। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी और एनिमल प्लेनेट जैसी टीवी चैनलों पर हम कई बार देखते हैं कि सांप शिकार करने से पहले अपने शिकार पर त्राटक करता है और एक नज़र से उसे देखा करता है, फिर अपनी सम्मोहन शक्ति का उस पर प्रयोग करता है, जिसके कारण उसका शिकार
अपनी भागने की शक्ति खो देता है और वह सांप के मुंह में चला जाता है। हाँ दोस्तों, शेर भी यही करता है। शेर जंगल में शिकार करने से पहले अपना टारगेट सेट करता है। किसी एक प्राणी को वह केंद्रित करता है और उसे अपनी टोली के साथ भगाकर सबसे अलग कर देता है और बाद में उस पर अटैक कर देता है। और अब मैं एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूं जो अपने सबके घरों में देखने को मिलता है। दोस्तों, अपने घरों में दीवारों पर या छत पर कई बार छिपकली देखने को मिलती है। वह छिपकली अपने शिकार के इंतजार में हमेशा रहती है, लेकिन कभी जब बड़ी छिपकली के साथ उसका मुकाबला हो जाता है तो वह आखिर में जान बचाकर भागती है और दौड़ते वक्त उसे ऐसा लगता है कि मैं पकड़ी जाऊंगी, तो वह अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके अपनी पूंछ को काट डालती है और वह भाग जाती है। दोस्तों, मैंने अपने घर में छिपकली की ऐसी कटी हुई पूंछ को देखा है। शायद आपने भी देखा होगा। तो बात यह है दोस्तों कि अगर प्राणी और तुच्छ जंतु भी अपनी संकल्प शक्ति को जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम क्या नहीं कर सकते। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा व्याख्यान शक्ति पर दिए हैं और उनका मानना था कि हर एक व्यक्ति में सुषुप्त शक्ति मौजूद है, लेकिन इसे जागृत करना जरूरी है। और हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें अपनी इस शक्ति का पता ही नहीं है। जिन लोगों ने इस शक्ति का प्रयोग किया है, उन लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार किए हैं। दोस्तों, पांडिचेरी में महान संत महर्षि अरविंद घोष की एक परम शिष्या थी, जो कि एक फ्रांसिस लेडी थी। उनका नाम था मीरा अल्फांजे, लेकिन यहाँ वह माता जी के नाम से जानी जाती थी। तो फ्रांस में उसका जो गुह्य विद्या का पहला गुरु था, जिनका नाम था थेयो, वह प्रकृति का मालिक था। प्रकृति पर बहुत बड़ा नियंत्रण था। वह अपनी इच्छानुसार कभी भी किसी भी जगह पर बारिश को गिरा सकता था। और आपको आश्चर्य होगा कि वह गरजती हुई बिजली को अपनी इच्छानुसार डाइवर्ट करके किसी भी जगह गिरा सकता था। और यह सब अपनी माता जी ने खुद की आंखों से देखा है। हमारे देश में तो ऐसे कई संत पुरुष ऋषि मुनि हुए हैं जो ऐसे कई चमत्कार दिखा चुके हैं, जैसे कि मरे हुओं को जिंदा करना, पानी पर चलना, हवा में चलना, किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, किसी को आशीर्वाद देकर उनका मनवांछित फल देना। ऐसे कई प्रसंग हमारे पुराणों में मिलते हैं। दोस्तों, कोई बीमार व्यक्ति भी अगर हमेशा संकल्प किया करे कि मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, तो कुछ दिनों के बाद वह निरोगी हो सकता है। और अगर कोई दुखी व्यक्ति हमेशा संकल्प किया करे कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो वह सुखी हो सकता है। हाँ दोस्तों, जादूगर क्या करते हैं? जादूगर का मन सशक्त होता है, तो वह अपनी संकल्प शक्ति का दूसरों पर प्रयोग करके चमत्कार दिखाते हैं। और वैसे तो हम सब जन्म से ही सशक्त मन वाले हैं, लेकिन
अपनी रूढ़ियों, रिवाजों, मान्यताओं, अंधश्रद्धाओं और धर्म की गैर समझ के कारण हमने अपने मन को निर्बल कर दिया है। इसलिए हमारा संकल्प विफल हो जाता है। और अब दोस्तों, मैं अपने देश के कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देने जा रहा हूं जो इस संकल्प शक्ति से जुड़े हैं। शहीद आजम वीर भगत सिंह और उधम सिंह का इस देश के लिए फना होने का संकल्प हमारे इस देश के इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। और महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन और इस देश को आजाद कराने का संकल्प इस दुनिया के इतिहास में चमकता है। इस देश की अखंडता को कायम करने का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज्य विलीनीकरण का संकल्प हम कैसे भूल सकते हैं। और सदियों से अधिकार विहीन लोगों को अपना मानवीय अधिकार दिलाने का डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संकल्प इस विश्व के इतिहास में अजोड़ है। मोहम्मद अली जिन्ना का इस देश के दो टुकड़े करके पाकिस्तान का सर्जन करने का जो संकल्प था, उसके दुष्परिणाम आज भी दोनों राष्ट्र की जनता भुगत रही है। और गुजरात प्रदेश का एक चाय बेचने वाला नरेंद्र भाई मोदी इस देश का वड़ा प्रधान बनता है, तो उनका वड़ा प्रधान बनने का संकल्प के हम सब आई विटनेस है। इसलिए दोस्तों, हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति विश्व के पार्थिव नियमों को भी बदल सकती है, लेकिन हमारा चित्त मजबूत होना चाहिए और हमारा संकल्प शुभ होना चाहिए। बस यही दो बातें हमें याद रखनी है। हमने हमारे देश के कई पंगु लोगों को हिमालय सर करते हुए देखे, हमने ब्लाइंड लोगों को आईएएस होते हुए देखा है, हमने पंगु लोगों को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा है, लेकिन हम यह मानते हैं कि यह हम नहीं कर सकते। बस यही भय निकालना है, और इस भय को निकालने के लिए हमारे चित्त का, हमारे मन का सशक्त होना बहुत ही अनिवार्य है। तो दोस्तों, सबका भला सोचे, सबकी भलाई के लिए कार्य करें और अपने मन में प्रेम, करुणा, दया जैसे देवी गुणों को स्थायी कीजिएगा, तब अपना मन सशक्त होगा। और फिर सबके कल्याण के लिए जब हम संकल्प करेंगे, चाहे हमारे खुद के लिए भी, हमारी उन्नति के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शक्ति के लिए हम संकल्प करेंगे, तो वही संकल्प अवश्य फलीभूत होगा। तो दोस्तों, आप जन्म से ही अपार शक्ति के मालिक हैं और अपनी इस अपार शक्ति का उपयोग अपनी और दूसरों की भलाई के लिए करें, दूसरों के कल्याण के लिए करें। ऐसी आपके साथ मेरी करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।